पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर फिल्म एक्टर एवं डायरेक्टर और तृणमूल कार्यकर्ता धीरज पंडित से बात की। आइए जानते हैं इस मौके पर जी के ऊपर जो ठीक उसके ऊपर आप थोड़ा बताएंगे। एक फिल्म मैंने अभी अनाउंस किया है। फिल्म का नाम है ममता अ सुपर वुमन, और वो ममता दीदी की विचारधारा से प्रेरित एक कहानी है। उनकी बायोपिक नहीं है। हाँ, उनके प्रेरणा से कोई प्रेरित होकर के उनके जीवन पर एक फिल्म का निर्माण करने का उसने प्रयास किया, ताकि उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक वो पहुंचा सके, और जिन नेताओं द्वारा देश की जनता भ्रमित हो रही है, उन नेताओं का असली चेहरा वो देश के सामने लेकर के आ सके। तो इसी एक मानसिकता से, एक विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं एक फिल्म का निर्माण कर रहा हूँ, जिसका नाम है ममता अ सुपर वुमन। আচ্ছা, বিজেপি আপনার একটা গান করে ফেলেছে, পালারে পালারে টিএমসি পালারে। তো আপনি একটা বই করছেন, তো এটা কি আপনার মনে হচ্ছে ওরা আপনাদের নকল করে ওরা এগুলো করছে? এগুলো उनके पास ना अरबों खरबों रुपए का एक आईटी सेल है। एक थिंक टैंक उन्होंने तैयार कर रखा है, जिसमें कई अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो लोगों को कैसे मिसगाइड किया जाए, कैसे जनता को, कैसे देश को दिग्भ्रमित किया जाए, इसके लिए बहुत सारे ऐसे मास्टरमाइंड वहाँ बैठे हुए हैं। और पाला रे टीएमसी पाला रे कोথায়? কলকাতার পার্টি, বাংলার পার্টি, মমতা দি এখানকার মেয়ে। ওরা বলছে 2 मई दीदी गई। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी जीत भी जाए तो यहीं रहेगी, दीदी हार भी जाए तो दीदी यहीं रहेगी। तुम जीत भी जाओ तो भी तुम जाओगे, और हारने के बाद तो जाना तय है तुम्हारा। तो यहाँ प्रदर्शन की पार्टी बन गई है यहाँ पर। और चाहे वो कोई सा भी दल हो या कोई सा भी ऐसा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये हर कोई इन्फ्लुएंस्ड है केंद्र सरकार से। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लाइव शो में था और सवाल पूछने के लिए मुझे बोला गया, तो मैंने सवाल पूछा, नहीं ये नहीं चलेगा। दूसरा पूछे, दूसरा सवाल पूछा, नहीं ये भी नहीं चलेगा। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि आप ही पंक्तियां हैं उसमें कि कभी भूखे किसान सड़क पे, कभी बेरोजगार नौजवान सड़क पे, कभी सेना के जवान सड़क पर, एक दिन उतरेगा पूरा हिंदुस्तान सड़क पर, एक स्वर में बोलेगा बीजेपी भारत छोड़ो। बंगाल तो बहुत दूर की कौड़ी है, और ये बंगाल उनके वश का नहीं है। ये क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, मंगल पांडे जी का प्रदेश रहा है, खुदीराम बोस जी का प्रदेश है, विवेकानंद जी का प्रदेश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रदेश है। अंग्रेज पार नहीं पा पाए। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन आए थे सिराजुद्दौला को जीतने के लिए, तो यहीं से एक मीर जाफर निकला था। मैं अब इसको जोड़ करके शुभेंदु अधिकारी से मत देखिएगा। तो यहीं से एक मीर जाफर निकला था, लेकिन उस मीर जाफर को यह नहीं पता था कि आज ये हमें 4 साल के लिए गद्दी सौंप रहे, और 1760 में हटा करके मीर कासिम को बैठा दिया गया था। तो जिस लालसा में जुड़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी बीजेपी से, बार बार वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मतलब बीजेपी बोलने जाता हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी निकल जाती है, और जब भी शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है तो मीर जाफर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल जो कभी गुलाम नहीं रहा, मुगल शासक के शासन के दौरान भी बंगाल कभी गुलाम नहीं रहा। इस एक मीर जाफर के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी पैठ जमाई, और बंगाल आज देखिए किस बदहाली से गुजर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि 2011 में बंगाल का पुनर्जन्म हुआ है, जब ममता दीदी की सरकार बनी है। 27 साल कांग्रेस की सरकार रही, 34 साल सीपीआईएम की सरकार रही। बंगाल गर्क में जा चुका था, उन्होंने उनके मुंह से खींचा है और बंगाल को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आज बंगाल 10 साल का हुआ है, तो सब अपना दावा करने के लिए बंगाल में चले आए हैं। ये हम होने नहीं देंगे। नाम एवं डेजिग्नेशन का बोलिए। मेरा नाम धीरज पंडित है। मैं फिल्म एक्टर, डायरेक्टर हूँ और तृणमूल कांग्रेस का एक छोटा सा कर्मी।